दाल फ्राई वाली की सफलता। सुबह तड़के उठते ही शीतल अपने छोटे से कमरे में लकड़ी के चूल्हे पर कुछ पकाने लगी। धुएं से उसकी आंखें लाल हो रही थी, पर फिर भी होठों पर मुस्कान थी। लेकिन चूल्हा जलाने से घर में धुआं धुआं हो जाता है। उसी कमरे में सो रही उसकी बेटी सुकन्या बोली, अरे माँ, इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो? सारे घर में धुआं धुआं हो गया है, नींद भी खराब हो गई है। दाल फ्राई बना रही हूँ, देखते हैं आज से हमारी किस्मत बदलती है या नहीं। कुछ साल पहले तक शीतल देवी के घर भी चूल्हा किसी और की मेहनत से जलता था। उसका पति मनोज रेलवे में मामूली नौकरी करता था, लेकिन ईमानदारी में पहाड़ जैसा मजबूत था। लेकिन एक दिन रेलवे पुल पर हादसा हुआ और शीतल की दुनिया उजड़ गई। सरकारी मदद कुछ महीने तक चली, फिर खत्म। अब रोटी का सवाल रोज सामने था। उसने लोगों के घरों में बर्तन मांजे, कपड़े धोए, लेकिन कहीं पर भी उसे न तो इज्जत मिली और न ही पेट भरने लायक पैसा। एक दिन जब सुकन्या की तबीयत खराब हुई तो उसके काफी पैसे लग गए जो उसने बचा कर रखे हुए थे। लोगों के यहाँ खाना बनाती हूँ, लेकिन उसमें भी कुछ खास बचत नहीं होती, इसलिए अब खुद का ही कोई काम करूं। लेकिन क्या करूं वो समझ में नहीं आ रहा। माँ, तुम जब दूसरों के घर का खाना बना सकती हो तो खुद के लिए क्यों नहीं? क्या मतलब बिटिया? मतलब लोगों को अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाओ। वैसे भी आप दाल फ्राई कितनी अच्छी बनाती हो। ये बात सुनकर शीतल हैरान रह गई। लेकिन फिर ठेला खरीदने के पैसे कहाँ से आते? शीतल देवी को कोई उपाय नहीं सूझा। उसने सोने की नाक की लौंग गिरवी रखी और 3000 में एक जर्जर ठेला लिया। ठेले को देख उसके आस पड़ोस के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे शीतल, अब ठेला चलाओगी? आज तक कभी चलाया भी है? हालत तो देख जरा इसकी। भूख कुछ नहीं देखती और मेहनत शर्म नहीं मांगती। इधर उधर सबके सामने हाथ फैलाने से तो अच्छा है ना कि मैं अपना काम करूं, 2 रोटी चैन की मिल जाए, बस और क्या चाहिए। इसके बाद उसने पहली बार अपने हाथों की मशहूर दाल फ्राई बनाई। न महंगे मसाले, न बटर की मोटी परत, बस प्याज, टमाटर, देसी घी का तड़का। वो ठेला लेकर काम पर निकल पड़ी। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई, कोई ग्राहक नहीं। हे भगवान, अगर आज कोई मेरी दाल खा ले तो मैं समझूंगी तूने साथ नहीं छोड़ा। तभी एक रिक्शे वाला उसके पास आया। बहन, खाना बचा है क्या? हाँ भैया, बचा हुआ है, सारा बचा हुआ है। क्या दाम है? 25 रुपए की प्लेट है भैया। ठीक है, लगा दो। रिक्शे वाले ने खाया, फिर थाली चाट कर बोला, वाह बहन, ऐसी दाल फ्राई तो मैंने कभी भी नहीं खाई। कितना स्वाद है रे तेरे हाथों में। ये सुनकर शीतल देवी मुस्कुराई। उसने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया और फिर 2-3 लोग और आए। दाल फ्राई और चूल्हे की रोटी खाकर सबने खुशी खुशी पैसे दे दिए। उस दिन उसकी 200 रुपए की कमाई हुई। उस रोज उसको करोड़पति जैसा एहसास हुआ। घर आकर जब ये बात उसने अपने बच्चों को बताई तो बच्चे हंस पड़े। माँ, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे कि तुमने करोड़ों रुपए कमा लिए हो। भला आज के टाइम में 200 में आता क्या है? माँ, तुम्हें पता है, मेरे स्कूल में 200 रुपए तो बच्चे ऐसे ही कुल्फी और आइसक्रीम पर खर्च कर देते हैं, और तुम ये 200 रुपए लेकर इतनी खुश हो रही हो। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये 200 रुपए मेरे लिए आज करोड़ रुपए के बराबर ही है। ये एक आशा की किरण है, कि मेरा सपना है। अब तुम देख लेना, भगवान की कृपा से एक दिन यही पैसे हम लोगों की जिंदगी बनाएंगे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर दोनों बच्चे अपनी माँ पर मुस्कुरा पड़े। लेकिन शीतल के लिए वो 200 रुपए वरदान से कम नहीं थे। वो उसके आत्मविश्वास को बढ़ा रहे थे। रोज सुबह 5 बजे उठकर वो चूल्हे पर दाल पकाने के लिए रख देती और फिर ठेले पर सजाकर वो बेचने के लिए निकल पड़ती। धीरे धीरे ग्राहकों की लाइन लगने लगी और धीरे धीरे लोगों ने आकर उसके हाथों का स्वाद चखा तो बस चखते रह गए। आओ आओ, गर्मा गर्म दाल फ्राई खाओ। अब तो शीतल देवी के ठेले पर दोपहर होते ही भीड़ लगनी शुरू होने लगी थी। तुम्हारी दाल में कुछ जादू है। मैंने महंगी से महंगी, यहाँ तक कि 5 स्टार होटल की भी दाल खाई है, लेकिन जो स्वाद इसमें है वो कहीं नहीं है। सच में बहन, जादू है जादू तुम्हारे हाथों में। तभी एक ट्रक भरकर कुछ लोग माता के दर्शन करके लौट रहे थे। दाल फ्राई, यही वो ठेला है जहाँ बढ़िया सा खाना मिलता है। मुझे तो यहाँ का खाना बड़ा पसंद है। बहन देखो, हम सब माता के दर्शन करके लौटे। इन सभी श्रद्धालुओं को बड़ी भूख लग रही थी, लेकिन मैंने कहीं भी ट्रक नहीं रोका, क्योंकि मैं जानता था जो मजा इन्हें यहाँ का खाना खाने में आएगा ना, वो किसी और खाने में नहीं मिलेगा। यहाँ का खाना सस्ता होने के साथ साथ टेस्टी भी है। शुक्रिया नमित भाई जी, आप जब भी आते हैं मेरे ठेले पर बिना तारीफ किए नहीं जाते।
अरे मैं अकेला ऐसा थोड़ी नहीं हूँ। अब आप देखना, ये जितने भी श्रद्धालु यहाँ से खाना खाकर जाएंगे ना, वो सब दोबारा यहाँ जरूर आएंगे। फिर शीतल ने उन सभी लोगों को दाल फ्राई और नान परोसी, वो भी हरी चटनी और प्याज के साथ, जिसे खाते ही वो सब खुश हो गए, क्योंकि इतनी टेस्टी चीज उन सबने कभी नहीं खाई थी। सबने उसकी खूब तारीफ की और उस रोज उसकी और भी अच्छी कमाई हुई और दिन पर दिन उसकी तरक्की होती गई। माँ, आज समझ आया कि जब हम उस दिन तुझ पर हंस रहे थे, फिर भी तू इतनी खुश क्यों थी। तुम्हारी मेहनत के कारण ही हम दोनों पढ़ पा रहे हैं। अब शीतल देवी ने देर रात को भी काम करना शुरू कर दिया ताकि बेहतर कमाई हो सके। एक रोज, माँ तुम आराम कर लो ना, पूरा दिन कितना काम करती हो। नहीं, यही मेरी कमाने की उम्र है बच्चों, अगर अब मैं घर पर बैठ गई तो क्या ही काम करूंगी। फिर एक शाम तेज बारिश में भी शीतल ठेला लेकर निकली। सड़क पर पानी भर गया, लोग घरों में छिपे थे। उसी वक्त एक कॉलेज की लड़की आई। आंटी, आप इस हालत में भी काम कर रही हैं? बिटिया, बारिश भूख नहीं रोकती और पेट शर्म नहीं जानता। बता अब क्या दूं तुझे खाने को। लड़की ने उससे बस दाल ही ली और खाने लगी। आज वो घर से बस खाली रोटी लेकर आई थी। जब उसने दाल फ्राई खाई तो उसकी बहुत तारीफ की। अब वो लड़की रोज उसकी दाल खाने लगी। उस लड़की का नाम था सोनल। कुछ हफ्तों के बाद सोनल फिर आई, लेकिन इस बार बड़ी कार में टीवी कैमरे के साथ। पता चला कि वो एक मशहूर फूड ब्लॉगर है। आंटी, मैं आपकी कहानी पूरे देश को दिखाना चाहती हूँ, लोगों को पता तो चले कि असली स्वाद कहाँ जन्म लेता है। उसकी बात सुनकर शीतल हंसी। शायद मेरी दाल किसी और भूखे के पेट तक पहुंच जाए। वीडियो वायरल हुआ। गरीब दाल फ्राई वाली की दिल से बनी दाल की कहानी। लाखों लोग देखने लगे, लोग आने लगे और दाल का भरपूर स्वाद लेने लगे। धीरे धीरे बहुत सारे पैसे आने लगे। अब दोनों बच्चों की आंखों में अपनी माँ के लिए आज बहुत इज्जत थी। वो भी अपनी माँ का हाथ बटाने लगे। कुछ सालों बाद उसने अपना एक रेस्टोरेंट खोला और अपने बच्चों के साथ उसे चलाने लगी। समय बीता और अब बच्चे काफी बड़े हो गए। फिर एक रोज जब धूप सुनहरी थी और हवा में सर्दी की मिठास थी, सुकन्या ने देखा कि उनकी माँ मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी है पर आंखें बंद है। चूल्हे पर दाल पक रही थी और माँ जैसे आंखें बंद करके भी मुस्कुरा रही थी। सुकन्या चिल्लाई, माँ, माँ उठो ना। पर शीतल चली गई थी, लेकिन ठेले की भट्टी अब भी जल रही थी। उसके बच्चों ने हाथ जोड़ा और कहा, माँ, अब आपकी दाल हम चलाएंगे और किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। शीतल की दुनिया से चले जाने के बाद उसके दोनों बच्चों ने अच्छे से उसके काम को संभाल लिया। अब पुरानी दिल्ली की उस गली में आज भी जब धूप ढलती है तो घी की खुशबू, प्याज का तड़का और ममता की महक एक साथ उड़ती है। उस रेस्टोरेंट में आने वाले लोग कहते हैं, अरे यही वो गली है जहाँ से दाल मखनी ने इज्जत की महक पाई है। और शीतल के दोनों बच्चे ये सुनकर मुस्कुरा देते। वो अपने रेस्टोरेंट का एक हिस्सा गरीबों की मदद के लिए देते। लेकिन शीतल अब अमर हो गई अपनी दाल फ्राई के कारण, और सब लोगों की जुबान पर एक ही नाम छोड़कर चली गई, दाल फ्राई वाली, जो उसकी पहचान थी और आज उसके बच्चों की भी। रोशन भाई, मुझे एक फुल प्लेट दाल देना। मुझे भी एक फुल दाल। अरे हाफ दाल पैक करना रोशन। सुरेश, मैंने दाल को तड़का लगा दिया है, सबके ऑर्डर पैक कर दे। इसकी खुशबू बिल्कुल माँ की तड़का दाल जैसी है। माँ, काश तुम मेरे साथ होती। माँ, तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर पाएगा माँ। रोजाना शाम के 7 बजे से रोशन के ढाबे पर भीड़ लग जाती थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी रोशन के ढाबे की दाल तड़का। उसके ढाबे पर दाल खाने और पैक करवाने के लिए लाइनें लग जाती थी। ये दाल सिर्फ एक व्यंजन नहीं था, ये रोशन की माँ के प्यार का एक हिस्सा है, जिस माँ को रोशन 2 साल पहले खो चुका है। रोशन ने ये ढाबा 1.5 साल पहले अपनी माँ अन्नपूर्णा के नाम से अन्नपूर्णा भोजनालय शुरू किया। रोशन का ढाबा आज उसी माँ की तड़का दाल की वजह से प्रसिद्ध हुआ था। अन्नपूर्णा ने अपने बेटे को दाल तड़का का वो हुनर सिखा दिया, जिससे आज रोशन का ढाबा बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका था। रात को रोशन जब घर आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो पलंग पर बैठा तो पत्नी ममता उसके पास आई। उसकी भी आंखें भर आईं और दोनों खूब रोए। सारी गलती मेरी ही है, आज माँ जी के कारण ही हमारा घर फिर से पैसों की तंगी से ठीक हुआ, पर माँ जी हमारे बीच नहीं है। तुम्हें पता है ममता, बचपन में माँ मेरे पीछे पीछे मुझे रोटी का निवाला और दाल खिलाने के लिए दौड़ती थी और मैं दरवाजे की ओट में छुप जाता था। रोशन,
रोशन बेटा कहाँ है? देख अब तंग मत कर, जल्दी से आजा बेटा, मुझे काम पर जाना है। तू दाल रोटी खा लेगा तो मुझे तसल्ली रहेगी, कम से कम तू पीछे से भूखा नहीं रहेगा। जल्दी से आजा बेटा, मुझे देर हो रही है। माँ मैं तो यहाँ हूँ, मुझे ढूंढो। अच्छा, तू वहाँ दरवाजे के पीछे खड़ा है। पति के जाने के बाद रोशन की माँ अन्नपूर्णा घरों में खाना बनाने का काम करने लगी। धीरे धीरे रोशन बड़ा हुआ। अन्नपूर्णा गांव के सेठ के घर में खाना बनाने का काम करके पैसे जोड़ जोड़ कर उसको पढ़ाती लिखाती रही। अन्नपूर्णा ने कभी भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। वो तो बस यही चाहती थी कि उसका बेटा रोशन पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अरे अन्नपूर्णा, कभी अपने ऊपर भी ध्यान दे दिया कर। तेरी साड़ी कितनी फटी हुई है? इस महीने की पगार दूंगी तो तू अपने लिए एक साड़ी खरीद लेना। सेठानी जी, इस महीने तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, रोशन के कॉलेज की फीस भरनी है। मैं आपसे कुछ एडवांस के रुपए भी मांगने वाली थी। अगर आप मुझे 2000 रुपए और एडवांस दे देती तो बड़ी मेहरबानी होगी। अन्नपूर्णा, वो बात तो ठीक है, मैं दे दूंगी, पर तुझे थोड़ा बहुत अपने लिए भी तो रखना चाहिए। कल का क्या भरोसा, बहू आने के बाद बेटा तुझे भूल जाए और शहर में ही बस जाए। सेठानी जी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। देखना, अच्छी नौकरी मिलते ही वो मुझे शहर ले जाएगा। मैं तो ऐसा ही चाहती हूँ। तूने गरीबी में पैसे जोड़ जोड़ कर अपने बेटे को पढ़ा लिखाई दिया। अच्छा सुन, ये साड़ियाँ लेती जा, तेरी साड़ी बहुत फट गई है। मैं तो अब ये साड़ी पहनती नहीं हूँ, तेरे काम आ जाएगी। शुक्रिया सेठानी जी। और फिर रोशन शहर में ही पढ़ाई पूरी करके नौकरी करने लगता है। कुछ दिनों तक तो रोशन सेठानी के घर जब अन्नपूर्णा काम पर होती थी तो सेठानी के मोबाइल फोन पर अन्नपूर्णा से बात कर लेता था, पर कुछ समय बाद उसका मोबाइल पर फोन आना बंद हो गया। सेठानी जी, रोशन का कोई फोन तो नहीं आया? बड़े दिन हो गए, उससे बात नहीं हुई। नहीं अन्नपूर्णा, अगर कोई फोन आता तो मैं तुझे बता ही देती। अच्छा, नंबर तो मेरे मोबाइल पर है उसका, तू कहे तो मिलाकर देखूं? हाँ, मिलाकर देख लो सेठानी जी, बड़ी चिंता हो रही है, पता नहीं रोशन किस हाल में है। ठीक है, मैं मिलाती हूँ। सेठानी उस नंबर पर फोन मिलाती है जिस नंबर से रोशन फोन किया करता था, पर फोन नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। अगले कई दिनों तक अन्नपूर्णा सेठानी के फोन से उस नंबर पर फोन करवाती रही, पर अक्सर ही वो नंबर स्विच ऑफ आता था। फिर एक दिन किसी लड़की ने उस पर फोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? मुझे रोशन से बात करनी है। जी, मैं रोशन की पत्नी ममता बोल रही हूँ। रोशन अभी घर पर नहीं है, वो ऑफिस गए हैं। रोशन की पत्नी? रोशन ने शादी कर ली? जी, 3 महीने पहले ही हमारी शादी हुई है। वैसे आप कौन बोल रही हैं? रोशन से आपको कोई काम है तो मुझे बता दीजिए। रोशन की माँ उससे बात करना चाहती है, वो मेरे घर पर काम करती है, रोशन जानता है मुझे। हेलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। अरे, लगता है फोन कट गया। रोशन ने शादी कर ली और मुझे बताया नहीं। अब मेरे अपने बेटे ने मुझे नहीं बताया, ऐसा कैसे हो सकता है? अन्नपूर्णा, कहाँ जा रही है? अरे सुन तो, दोबारा मिलाऊं क्या? अन्नपूर्णा ने सेठानी की बात को नहीं सुना, वो तो बिल्कुल ही सदमे में चली गई थी। अन्नपूर्णा घर आ जाती है। अब उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। सेठानी के घर भी अन्नपूर्णा ने आना जाना बंद कर दिया। वो अपने आप को कमरे में ही बंद रखती थी। धीरे धीरे 1 साल निकल गया। फिर एक दिन रोशन गांव आया, पर अन्नपूर्णा की हालत बहुत खराब थी। वो बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी थी। माँ, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? रोशन, मेरे बेटे, तू आ गया? हाँ माँ, आज तुम्हारा बेटा बहुत परेशानी में है। माँ, मेरी नौकरी छूट गई, पैसों की बहुत तंगी है माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। किस मुंह से तुम्हारे पास आता? मैंने भी तो गलतियाँ की हैं, बिना तुम्हें बताए शादी कर ली और उसके बाद अपने काम में व्यस्त हो गया। तुमसे मिलने की कोशिश भी नहीं की माँ, पर आज परेशानी के वक्त में मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए माँ, वही गोद चाहिए माँ, वही माँ चाहिए माँ। मैं हार रहा हूँ। रोशन मेरे बच्चे, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। रोशन अपनी माँ की गोद में सिर रखकर बहुत रोता है। अन्नपूर्णा भी अपने बेटे को अपनी छाती से लगा लेती है। अगले दिन रोशन माँ को लेकर शहर आ जाता है। शहर में रोशन के हालात बहुत खराब थे, पर अपनी माँ के हाथों का खाना इतने दिनों बाद खाकर आज रोशन बहुत खुश था। आज इतने दिनों बाद आपके हाथ की दाल खाकर पुराने दिन याद आ गए। माँ जी, दाल बहुत स्वादिष्ट है, सचमुच आपके हाथों की तड़का दाल की अलग ही खुशबू और स्वाद है। कितने दिनों से ऐसा खाना नहीं खाया था। आपके आने से घर में रौनक भी आ गई, और सच कहूँ तो मुझे भी बहुत आराम मिला है। मैं इस माँ के प्यार को अपने से अलग कर चुकी थी, मुझे माफ कर दो माँ जी। अरे बहू, मैंने तो किसी भी बात का बुरा नहीं माना। रोशन बेटा, अगर तुझे मेरे हाथ की दाल इतनी पसंद है तो और लोगों को भी पसंद आएगी। तू काम के लिए परेशान भी है, तो क्यों ना तू अपना ढाबा खोल ले, तुझे काम भी मिल जाएगा और अच्छी कमाई भी होगी। माँ, वो तो ठीक है, पर मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना ढाबा खोल सकूं। रोशन बेटा, मेरे पास कुछ पैसे जुड़े हुए हैं। सेठानी जी के घर काम छोड़ने के बाद जो पैसे बने थे वो मैंने जोड़ कर रखे थे कि कभी बहू से मिलूंगी तो दूंगी। आज वो पैसे तुम्हारे ढाबे खोलने के काम आ जाएंगे।
रोशन और ममता की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। वो चाहकर भी अन्नपूर्णा के एहसानों को नहीं चुका सकते थे। अन्नपूर्णा ने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए जोड़ने में निकाल दिया। रोशन ढाबा खोलने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी बीच में अन्नपूर्णा की तबीयत खराब हो गई और फिर एक रात अन्नपूर्णा सोई तो दोबारा कभी नहीं उठी। अन्नपूर्णा के दिए हुए पैसों से ही रोशन अपनी माँ की याद में अन्नपूर्णा भोजनालय की शुरुआत करता है। अरे रोशन, पता ही नहीं चला सुबह के 4 बज गए। बातों ही बातों में समय कब बीत गया ध्यान ही नहीं रहा। हाँ ममता, माँ की बहुत याद आ रही है। ममता, माँ हमें देख सुन रही होंगी ना? हाँ रोशन, माँ हमारे साथ ही और हमेशा रहेंगी। रोशन जानता था कि आज वो जो कुछ भी है उसकी माँ की वजह से ही है। तभी तो कहते हैं, लबों पर जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पर जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, एक माँ ही तो है जो अपने बच्चों से कभी खफा नहीं होती। Best buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।